जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। नमस्कार। स्वच्छ भारत का सपना देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उस सपने को जमीन पर गांव-गांव, शहर-शहर में एक आंदोलन का रूप दिया आपने, यानी कि उन स्वच्छाग्रहियों ने जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को अपने जीवन का मकसद बना दिया। तो देश के कोने-कोने से ऐसे ही योद्धाओं की कहानी लेकर हम आ रहे हैं हमारी इस नई श्रृंखला स्वच्छता वॉरियर्स में। मैं हूं जया सिन्हा और स्वच्छता वॉरियर का ये नया अंक लेकर मैं आ गई हूं इस वक्त हरियाणा। तो क्या है खास आज इस अंक में, आइए बताते हैं। सोशल मीडिया आज एक बेहद सशक्त माध्यम बन चुका है अपनी बात कहने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपनी मेहनत से ना सिर्फ अपने जीवन को एक नया मकसद दिया, बल्कि सोशल मीडिया जैसे ताकतवर माध्यम का कैसे सही उपयोग किया जा सकता है, कैसे वो स्वच्छ भारत मिशन को एक नए मुकाम पर लेके जा सकता है, इसका भी एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण पेश किया है। हमारे साथ है अंकित बयानपुरिया, जाने जाते हैं अपने हार्ट फिटनेस गोल के लिए। राम राम भाई सारा ने। तो भाई सपाटे की फिर तो डिमांड आ रही थी। तो लग बस 7 बज रहे हैं। अरे एक बार हटेगा मौसम देखो। राम राम भाई सारा ने। आज हमारे साथ एक बेहद खास मकसद में जुड़ने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर आए हैं डीडी न्यूज़ की जो मुहिम है स्वच्छता वॉरियर्स, उसके साथ अंकित आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वच्छता वॉरियर्स में। क्या कहना चाहेंगे आप? सब तो पहला तो राम राम भाई सारा ने। अरे बढ़िया लग गया इसमें अभियान में। एक फिटनेस यूट्यूबर के रूप में आपकी एक पहचान बनी, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो आपको एक नई पहचान मिली। किस तरह से देखते हैं एक नई पहचान एक स्वच्छता वॉरियर के रूप में आपको मिली है? इस नई पहचान का एहसास किस तरह से होता है? बढ़िया लग गया है। स्वच्छता ने हम प्रमोट कर सके थे अपने माध्यम से, जितने भी जिस लेवल पर भी हम हैं। यह तो मतलब अच्छी चीज़ है। फिटनेस स्वच्छता ये दोनों तो अगर ये रही रहेंगे जब देश भी विकसित होगा और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो काम भी हम बढ़िया लड़ा करेंगे देश ते भी और अपने ते भी। इस वक्त हम अंकित के गांव में हैं और ये बयानपुरी गांव है। इस गांव में आपको क्या स्वच्छ भारत मिशन का वो असर दिखा, या आपको लगता है कि लोग अब ज़्यादा जागरूक हो गए हैं स्वच्छता को लेकर? ये आपको बदलाव महसूस हुआ है? हाँ, पहला तो बहुत ज़्यादा फर्क है। पहला तो इतना ध्यान नहीं दिया करते, पर जब यो स्वच्छता अभियान ने लॉन्च हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जो कराया था उसके बाद बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब बड़े लोग भी, बच्चे भी सभी चीज़ का ध्यान रखे हैं। भाई थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। किस तरह से आपका वो अनुभव रहा प्रधानमंत्री से मिलने का और इस मिशन का हिस्सा बनने का? वो तो जी उनका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, एक के बार मिल सके हैं, शायद आगे ना भी मिल रहे हैं, पर बढ़िया रहा। अरे बहुत बढ़िया रहा, बात हुई स्वच्छता ने लेकर भी और फिटनेस ने भी लेके बढ़िया लगा। मेरे हिसाब से माइंड सेट हो सके कि मतलब जिसने जो करना है वो करना, वो भी थोड़े से ज़्यादा अपने काम में लेके सीरियस है। हाँ। थोड़ा थोड़ा मैं भी इतना हूँ सीरियस अपने काम में लेके। प्रधानमंत्री ने आपको स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा, उसके बाद से आपने सोचा कि किस तरह से इस मिशन को हम आगे लेके जा सकते हैं? मैं तो जितना हो सके मतलब कहीं भी जाऊँ तो मैं अपने एंड पे जो सफाई में कर सकूँ, जितना मैं उधर टाइम हो उड़े भी जाके जो कर। मैं तुंगनाथ पे गया था मंदिर पे शिव जी के, उड़े जाकर भी हमने सफाई करी
और जितना हमारा तो पॉसिबल था, जितना हमारा तो टाइम था, उसका हमने फिर वीडियो भी सोशल मीडिया पे शेयर किया। लोग देखें, चलो ठीक है सफाई ना करते हैं, कूड़ा भी ना फैलावें, थोड़ा सा इस तरह से लेके चल रहे हैं कि भाई जितना मैसेज हम दे सकें उतना बढ़िया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, किस तरह से आज ये युवा शक्ति भारत की असली शक्ति के रूप में उभर रही है। हरियाणा में मौजूद हैं हम, अंकित से बात कर रहे हैं। तो आइए आपको हरियाणा के दुल्हेड़ी गांव में ले चलते हैं, जहाँ के युवाओं ने पूरे गांव को तो स्वच्छ किया ही है, बल्कि आसपास के गाँव को भी स्वच्छ करने के मिशन में वो जुट गए हैं। किस तरह से उन्होंने अपने पूरे गाँव वासियों को मनाया, किस तरह से उनका ये पूरा सफ़र रहा स्वच्छ भारत मिशन के तहत, आइए आपको दिखाते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। भिवानी जिले का गांव दुल्हेड़ी बना सामुदायिक प्रयास व श्रमदान का शानदार उदाहरण। अब दुल्हेड़ी गांव का कोई भी ग्रामीण अपने घर के आसपास कूड़ा नहीं डालता और इसका श्रेय जाता है दुल्हेड़ी गांव के युवाओं की इस टीम को। ये टीम घर घर जाकर कूड़ा उठाती है, पूरे गांव की साफ सफाई का खास ख्याल रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में 2 अक्टूबर को शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर इस गांव के युवा प्रतिदिन सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक गांव की सफाई करते हैं। हमारा जो गांव है, यहाँ पर सभी बच्चे युवा साथी सुबह हमारे साथ उठ के स्वच्छता अभियान में भाग लेते हैं। ये सामुदायिक रूप से पूरे गांव के अंदर एक स्वच्छता अभियान चलाते हैं। पूरा गांव हमें सहयोग करता है इसमें, और उसके साथ साथ हमने गांव में तो सफाई अभियान मैंने पूरा कर दिया है। हमारा गांव तो स्वच्छ है वैसे भी। उसके अलावा हम बाहर गांव में ये स्वच्छता के लक्ष्य जगाएंगे। पूरे गांव का हमें सहयोग मिल रहा है। माता बहन और छोटे बड़कों का, और स्कूल में जाकर बच्चों को भी मूवमेंट करते हैं भी कूड़ा। और बच्चे आज के दिन ऐसा करते हैं जी, स्कूल में जो चीज़ ले जाते हैं वो पॉलिथीन झोले में डाल लेते हैं, या घर न जाकर उसमें कूड़ा डस्टबिन में या स्कूलों के डस्टबिन में डालते हैं। वर्ष 2014 में गांव के युवा पवन सैनी व उसके 2 साथियों ने गांव की गलियों में सफाई अभियान शुरू किया। समय के साथ ये कारवां आगे बढ़ता गया। गांव के युवाओं के साथ साथ अन्य लोग भी जुड़ गए। आज गांव दुल्हेड़ी के हर घर से कूड़े का उठान एक ट्रॉली के माध्यम से होता है। गांव की सभी गलियां व सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे नजर आते हैं। हरियाणा में गांव है दुल्हेड़ी। यहाँ के युवाओं ने तय किया हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में। प्रधानमंत्री द्वारा 98वें मन की बात के अंक में युवाओं की प्रशंसा के बाद तो सभी का उत्साह दोगुना हो गया है। ये युवा अपनी अलग ड्रेस में इस अभियान के लिए निकलते हैं। उनके इस सफाई मिशन में अब पूरा गांव सहयोग करता है। सफाई कार्यों के लिए उपयोग होने वाले झाड़ू, तसले व अन्य सामान का खर्च गांव के सभी लोग आपस में मिलकर उठाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उनके कार्य की सराहना की है। सफाई के साथ अब ये युवा पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं। 30-35 वाला की टीम से सवेरे 4 बजे उठे हैं और ये खूब सारा गांव के चौगर्द सफाई करे हैं। इन देख के ने जो से आसपास के गांव से ने उनमें भी जो से संघर्ष करने ला रहे हैं बच्चे, और ये दूसरा ब्लॉक में चले जाए सफाई करने। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब ये युवा अपने गांव से बाहर निकलकर अन्य जिलों को भी साफ करने में जुट गए हैं। आज इन्हें मिल रही है राष्ट्रीय पहचान। ये युवा स्वच्छता के एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, जिन्होंने हजारों लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया है। दुल्हेड़ी गांव के ये युवा हैं स्वच्छता वॉरियर्स। यकीनन इन युवाओं की मेहनत, उनकी कोशिश आज रंग ला रही है और जमीन पर हम उस बदलाव को देख रहे हैं। अंकित, किस तरह से देखते हैं आज आप एक यूथ आइडल के तौर पर इस युवा शक्ति को एक सही दिशा देते नजर आ रहे हैं? किस तरह से देखते हैं आप अपनी जिम्मेदारी को? जिम्मेदारी तो जी प्रधानमंत्री जी तो मिलने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि ये तो थोड़ा सा मैं भी नहीं मानूँ कि मतलब मेरे कंधे पे इस चीज़ का बोझ है कि लोगों ने समझाने का, क्योंकि मेरे द्वारा वो प्लेटफॉर्म आज की तारीख में कि मैं जो बात कहूँगा वो सुनी जाओगी।
ठीक है, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग भी अगर बदलाव करेंगे तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है जो सार्थक हो जाएगा। तो बढ़िया है। मैं तो स्टार्टिंग से यो चीज़ करता आ रहा हूँ। ईब तो मतलब कोई नया ना है, पर हाँ ईब थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इन चीज़ों पे, क्योंकि ईब थोड़ी सी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ेगी। फिटनेस तो है उस गल्ला हम स्वच्छता पे भी प्रॉपर ध्यान देंगे। आपने भगवत गीता पढ़ी और उसके बारे में आप काफ़ी बात करना चाह रहे थे, कितना बदलाव आप देखते हैं इसके बाद अपने जीवन में? भगवत गीता तो जी मतलब एक के वर्ड में है, मैनुअल ऑफ लाइफ है, होता है जीवन जीने का तरीका है। अगर आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा अपने जीवन में तो आप एक बार पढ़ लोगे तो आपने मेरे हिसाब से तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा अपनी लाइफ में। और डिसिप्लिन था पहला भी, पर इस चैलेंज के उस तरह थोड़ा सा एक वो क्या करना बुलेट प्रूफ माइंड सेट तो वो वाली हो गई थी। मतलब क्योंकि मैं जॉब भी करना था 12 घंटे की, इसके दौरान 2 वर्कआउट भी, पर नू है लोग सुनने लग रहे थे तो और मजा आना था उसमें। मैंने अपनी नींद भी कम कर दी थी, तो पूरा पैशनेट होकर कराई हूँ। और उस चीज़ नहीं भी कैरी करते चल रहे हैं उस सेम रूटीन और प्रॉपर डिसिप्लिन की गल। छोटे छोटे प्रयासों से ही, कदमों से ही बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। अगर आप अपने गांव की बात करें, आप बचपन से यहाँ पले बढ़े, पूरा आपका बचपन यहाँ बीता, आज क्या बदलाव आप देखते हैं? विभिन्न जो प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है, या अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें, किस तरह से आपने देखा कि आपके गाँववासी भी इस मिशन को लेकर काफ़ी एकजुट नजर आए? हाँ ईब तय बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। उसके बाद तय मतलब फिटनेस की ओर भी ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मतलब बहुत पहला तय है हमारे गांव, मतलब खिलाड़िया का गांव रहा है पहला तो। हाँ। इंटरनेशनल पहलवान भी हमारे गांव में, भारत केसरी बहुत सारे। तो थोड़ा सा बीच में क्रेज सा कम हो गया था, पर इसके बाद तो फिर स्पोर्ट्स का क्रेज बढ़ गया दोबारा तय। और सफाई सफाई इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देने लगे, क्योंकि उन्होंने लगा कि हमारा बंदा उड़े दी गया था हम उसकी बात मानेंगे, बाहर का मानने आता है, गांव का तो मानने मानेगा। अंकित, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी, यूथ फॉर परिवर्तन एक समूह है जिन्होंने बैंगलोर में इस स्वच्छ भारत मिशन की बहुत ही खूबसूरत शुरुआत की है। किस तरह से आप देखते हैं कि युवा जब किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो करके मानते हैं? आज का युवा ऐसा हो गया, आपको लगता है? आपके जो दोस्त हैं सब हैं? हाँ, जिसने ठान लिया वो तो करे लिए हुए हैं। मतलब बहुत सारा ही तो बहुत बदलाव है। लोग अपने गोल्स ने लेकर ज़्यादा सीरियस हैं। और सफाई अभियान हो अगर आप बताने लग रहे बेंगलोर में और वो 1-2 जगह और, तो बहुत परिवर्तन आने लग रहा है। युवा लेके वे अपनी एनर्जी ने चैनलाइज करने लग रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अंकित ने कही कि कैसे वो अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज कर रहे हैं। यूथ फॉर परिवर्तन एक ऐसा समूह है बैंगलोर में जिन्होंने ये बात ठान ली कि वो अपने शहर की किसी भी दीवार को या किसी भी अंधेरे कोने को कूड़े कचरे के भेंट नहीं चढ़ने देंगे। और किस तरह से उन्होंने अपने पूरे शहर की काया पलट की है, आइए देखते हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग। इस मंत्र के साथ यूथ फॉर परिवर्तन पिछले 9 वर्षों से भी ज्यादा समय से स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ा रहा है। यूथ फॉर परिवर्तन बेंगलुरु स्थित एक गैर सरकारी संगठन जो अपने शहर के कोनों को, गलियों को कूड़े के ढेर में बदलने से बचा रहे हैं। यूथ फॉर परिवर्तन युवाओं का एक समूह है जो जुटा है अपने शहर को बदलने में। Cleaning the locality or cleaning the street is the work of the municipality or the BBMP. So when youngsters like us went to them, इलाके की सफाई करना या सड़क की सफाई करना नगर पालिका का काम होता है, लेकिन जब हम लोग स्थानीय अधिकारियों के समर्थन के लिए उनके पास गए तो उन्होंने हमसे पूछा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या करेंगे। ये हमारे लिए एक चुनौती थी कि स्थानीय अधिकारियों से समर्थन मिलना और फिर जनता को इसी मुहिम से जोड़ना। दूसरी चुनौती थी कि हम सभी स्टूडेंट्स हैं और इस काम के लिए हमें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। लेकिन जब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लोग जानने लग गए तो लोग हमसे जुड़ने लग गए और हमारे काम को देखते हुए हमें लोगों का पूरा सपोर्ट मिलने लग गया। हमने इस काम की शुरुआत अपनी पॉकेट मनी से की और यह सब देखकर लोग भी हमारी सहायता करने लग गए। अब तक हमने बेंगलुरु भर में 350 से अधिक स्थानों पर काम किया है। So today marks our I think 392nd spot fix. जून 2014 में बाना शंकरी में एक स्थान के साथ यूथ फॉर परिवर्तन ने की थी अपने मिशन की शुरुआत। अब तक इस टीम ने 400 से अधिक स्थानों की काया ही पलट कर दी है। आज जब ये अपने अभियान के लिए निकलते हैं
तो आम लोग भी इनके मिशन में जुड़ जाते हैं। यूथ फॉर परिवर्तन विभिन्न मोर्चों पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहा है। आज इनके अभियान में सैकड़ों वॉलंटियर्स शामिल हैं। चुनी हुई जगह पर कचरा साफ करते हैं, पेंट करते हैं, लोकप्रिय हस्तियों के रेखाचित्र बनाते हैं और उस पर प्रेरणादायक उदाहरण भी लिखते हैं। हाल ही में इन्होंने जीरो वेस्ट की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दुकानदारों को प्लास्टिक छोड़ कागज और कपड़े के बैग्स अपनाने पर शिक्षित किया। यूथ फॉर परिवर्तन ने वास्तव में मुझे वह मंच दिया है जहां मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूं। जिस दिन से मैं ग्रुप में शामिल हुआ हूं, उस दिन से आज तक मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। मैं बहुत से युवाओं को यूथ फॉर परिवर्तन में शामिल होने और समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता हूं। हमारे देश में परिवर्तन के लिए युवा हर जगह समाज के लिए कुछ करते हैं और वे यह सुनिश्चित भी करते हैं कि उन्हें भी देश के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी मिले। सदस्य 4 कोर टीमों में काम करते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 30 से 40 वॉलंटियर होते हैं। वे सोशल मीडिया पर अपनी ड्राइव की योजना बनाते हैं और फिर उसे पूरा करते हैं। आम और खास लोगों का साथ मिलने से यूथ फॉर परिवर्तन को आगे बढ़ने का हौसला तो मिल ही रहा है, अब इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और इसीलिए वो दुगने जोश के साथ जुड़े हैं स्वच्छ भारत मिशन में। यूथ फॉर परिवर्तन है स्वच्छता वॉरियर्स। तो बिल्कुल यूथ फॉर परिवर्तन का कहना है कि अकेले मुश्किल होगा, साथ आइए और फिर देखिए कि किस तरह से बदलाव होता है। अंकित मेरे साथ हैं और किस तरह से बदलाव होता है उसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण इन्होंने पेश किया है। ज़रूरत है सिर्फ डिसिप्लिन की, मेहनत की। अंकित, आप थोड़ा सा ब्रेक लेके दिखाएंगे हमारे अपने अंदाज में। आप देख रहे हैं स्वच्छता वॉरियर, ये रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। भैया जी, सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी, यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी, ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं स्वच्छता वॉरियर्स और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा में और मेरे साथ है अंकित। अंकित के साथ जुड़ चुके हैं उसके दोस्त भी। अंकित, यहाँ पे आप जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से जो आज हम यूथ को, युवा शक्ति को सही दिशा में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, आपका अनुभव क्या हो रहा?
इस टाइम तो ये है ज़्यादा कि फिटनेस ने जो करे लेके मैं आगे बढ़ जाऊँ तभी भी फिटनेस ने लेके एक, क्योंकि ज़्यादा हमारे इधर ज़्यादा गेम का ज़्यादा क्रेज है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाना चाहूँ तभी उससे चीज़ ना आगे लेकर जाना चाहो, उससे मुकाम तक सक्सेस लेना चाहूँ। जब हम स्वच्छता वॉरियर की बात करते हैं, कैसे इस स्वच्छ भारत मिशन को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, एक युवा के तौर पे क्या कुछ आपकी सोच है इस मिशन को लेकर? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं अब भाई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूं, क्योंकि मैं सिर्फ स्टडी पे ध्यान देता था, लेकिन जब भी ये मिलता है कहता है भाई तो तेरी सेहत होगी ना जब भी तो आगे बढ़ पाएगा। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत फिटनेस पे ध्यान देने लगा हूँ, और स्वच्छता पे तो ये पहले से ही था इसका जो भी था, और मोदी जी के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ। यहाँ पर जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो प्रकृति संरक्षण भी एक अहम उसका पहलू आ जाता है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी चंद्रकिशोर पाटिल का, वो नासिक के रहने वाले हैं, और जो प्लास्टिक का जो मेनस है, जिस तरह से प्लास्टिक ने हमारे पर्यावरण को एक इतना बड़ा खतरा पहुँचाया है, उससे जुड़कर वो काम कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, कैसे अगर हम गाँव की बात करें, यहाँ की हम मिट्टी की बात करें, इसकी प्योरिटी की या बात करें, कैसे एक प्लास्टिक बड़ा मेनस था आपके गाँव में भी, इसको रोकने की कोशिश यहाँ पे भी की गई? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब जितना पॉसिबल हो है, जो पॉलीथीन बैन हो रही है तो जितना पॉसिबल हो उतना तो कम यूज़ कर रहे हैं, सामान लेने ही कपड़े के थैले यूज़ कर रहे हैं। पर जो चीज़ें पहला तो प्लास्टिक में हुआ तो उसने तो चेंज कर नहीं सकते, उसका तो हमने खुद साफ सफाई रखनी पड़ेगी, उसका ज़्यादा ना फैलाऊँ उस चीज़ ने, क्योंकि वह चीज़ तो डिस्ट्रॉय होगा ना, मट्टी तो भी बात है अलग रहोगी, तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़े प्लास्टिक के लिए, क्योंकि प्लास्टिक तो गांव में भी है उतना है, शहर में भी उतना है। तो आइए आपको लिए चलते हैं नासिक, जहां पर चंद्रकिशोर पाटिल कैसे जो प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकने की मुहिम में जुटे हैं। नदियों में प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चंद्रकिशोर पाटिल की वर्षों से चली आ रही कोशिश और मेहनत के चलते इसमें थोड़ी कमी आई है। कैसे, आइए देखते हैं। मिलिए नासिक के इंदिरा नगर के रहने वाले चंद्रकिशोर पाटिल से, जो लगातार गोदावरी नदी को प्रदूषित करने से रोक रहे हैं। सुबह से रात 11 बजे तक गोदावरी नदी के पास खड़े हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति नदी में कूड़ा फेंकने आता है, उन्हें तुरंत किशोर पाटिल सीटी बजाकर आगाह करते हैं और रोक देते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कचरा हमारी नदियों तक पहुंचकर उन्हें भी बहुत दूषित कर रहा है। गोदावरी नदी को स्वच्छ रखने में चंद्रकिशोर पाटिल का समर्पण व अनुशासन अब एक मिसाल बन चुका है। पिछले 6-7 साल से ये कार्य मैं करता रहा हूँ, और जब भी 2020 के दशहरे का दिन था, दशहरे का दिन जब आता तो मुझे खुशी होती थी कि नदी में मैं अभी कचरा लोग फेंकने आएंगे तो मैं उनको रुकवाता हूँ, कचरा अभी नदी में नहीं जाएगा। तो मैं सुबह से ही व्हिसल लेके ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ, लोग आते थे अपना निर्मल्य मेरे पास में देते थे, पूजा का सामान हम जमा करते थे, महानगर पालिका के भी कर्मचारी साथ में रहते थे। चंद्रकिशोर पाटिल का जुनून और जज्बा दिल को छू लेने वाला है। एक लंबे समय से वो नदी को स्वच्छ रखने में जुटे हुए हैं। पूरा दिन गोदावरी के किनारे खड़ा रहकर वो लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हें नदी में कचरा फेंकने से रोकते हैं। जब भी कोई नदी में कचरा फेंकने आता है तो चंद्रकिशोर उसे किनारे पर ही रखवा देते हैं। नदी के किनारे पर इकट्ठा हुआ कचरा अगली सुबह नगर निगम कर्मचारियों द्वारा ले जाया जाता है। पहले लोग चंद्रकिशोर पाटिल का मजाक उड़ाते थे, दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन एक नागरिक के रूप में चंद्रकिशोर अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटे। अभी नासिक में एक पहचान हो गई कि चंदू पाटिल बोले तो नदी की स्वच्छाग्रही, और मन की बात में पंतप्रधान जी ने मेरे बारे में स्वच्छाग्रही करके बोला था, ये नासिक के स्वच्छाग्रही, वो बात बहुत अच्छी लगी। और व्हिसल मैन के बारे में बोला था, तो व्हिसल तो साथ में रहती है हमेशा। हम जब भी लोगों में जाते हैं तो लोगों को नदी के बारे में हम बातें करते हैं कि हमारी नदियाँ हमें अच्छी रखनी है, और जब भी हमारी नदियाँ अच्छी रहेगी तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। इसके लिए हम लोगों को ट्री प्लांटेशन भी नदी के किनारे बोलते हैं कि जाओ एक पेड़ लगाओ, तो लोग अभी वही करने लगे, नदी के किनारे आते हैं, पेड़ लगाते हैं, स्वच्छता मुहिम करते हैं, बच्चे भी हमारे साथ में रहते हैं। बढ़ते प्रदूषण की सिर्फ चिंता करने की जगह चंद्रकिशोर पाटिल ने कुछ करने का निश्चय किया। धीरे धीरे चंद्रकिशोर पाटिल के प्रयासों से लोग जागरूक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया
और उनके काम की तारीफ की, जिसके बाद और भी जोश के साथ चंद्रकिशोर पाटिल अपने इस मिशन में जुटे हुए हैं। अगर किसी दूर से अगर एक आधी सीटी की आवाज आई तो हम समझ जाते कि भैया ये तो चंदू पाटिल की यहाँ पे होंगे, उनके पहचान ही सीटी हो गई है। अभी चंद्रकांत पाटिल जी ने क्या किया है, बहुत सारे स्कूल्स में जाके जगह जगह पे जाके वो वर्कशॉप्स लेते हैं और लोगों को मॉरल पुलिसिंग का इम्पोर्टेंस बताते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे लोग एक्टिवेट कर सके। और जिस दिन नासिक में 100-200 चंद्रकांत पाटिल हो जाएंगे तो हमारा नासिक जो है ना वो बहुत हैप्पी हो जाएगा। कहीं पे आपको गंदगी नहीं दिखेगी और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। आज हमारे जलाशय, झीलें, नदियां, समुद्र कचरे, प्लास्टिक, रसायनों और अन्य प्रदूषकों से भर चुके हैं। जल का ये प्रदूषण अब हम तक भी पहुंच चुका है। इस समस्या का विकराल रूप चंद्रकिशोर पाटिल को हर रोज इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चंद्रकिशोर पाटिल हैं स्वच्छता वॉरियर। तो ये वो स्वच्छाग्रही हैं, ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से ज़मीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव खड़ा किया है। अंकित, स्वच्छता वॉरियर बनने के बाद क्या एक वो चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है? जब आप अपने 75 हार्ट चैलेंज की बात भी करते हैं या आप किसी मिशन से जुड़ते हैं, तो हर रोज़ उठकर वो काम करना, ऐसा क्या है जो आपको हर रोज़ मोटिवेट करता है, आपके अंदर वो जोश लाता है? हार्ड वर्कआउट और ये सब चीज़ तय अपने मतलब फादर साहब तय इंस्पायर होकर करी थी, पर स्वच्छता का जो ज़्यादा प्रचलन होया और हमने भी जो कर देखी हुआ चीज़ें, जो प्रधानमंत्री जी के मोदी जी जब बने थे जब तय, उसके बाद तो ये अभियान आया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लग गया। पहला लोग शर्म मान्या करते कि मैं क्यों कूड़ा उठाऊँ, डाल दिया, हवाबाजी मान्या करते कूड़ा डालना, तई उन चीज़ों ने थोड़ा सा शर्मावा भी है कि भाई हम कूड़ा नहीं फैलावें, तो उनने उठा भी खुद ले हुए हैं, दूसरा ने भी समझाओ भाई आप ऐसे कूड़ा क्यों डाल रहे हो, इसको उठाओ। तो ये बहुत ज़्यादा बदलाव आया उन चीज़ों लेकर। तय सफलता के वो सफाई के हिसाब तय मेरे हिसाब तक मोदी जी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री होगा भी वो स्वच्छता अभियान ने खुद भी करने लग रहे हैं, दूसरा नहीं प्रेरित करने लग रहे हैं, तो उनते ज़्यादा इंस्पायर होंगे स्वच्छता लेकर। एक हम ज़मीनी स्तर पर बदलाव देख रहे हैं विभिन्न चीज़ों को लेकर, चाहे वो नए अवसरों की बात हो, जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जो सपनों के भारत को हम देख रहे हैं। आप भारत मंडपम गए थे, आपने उसकी भी एक झलक देखी थी, क्या कुछ आपके अनुभव रहे हैं वहाँ पर? वो तो जी नु मान लो दुनिया ही अलग बना रखी थी, वो बहुत बढ़िया बना रखा था। देखने में भी अपने कल्चर तो भी बहुत ज़्यादा जुड़ा और चीज़ थी उसमें, और वो अलग बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। उड़ेगा विजिट करें, सब कुछ ओके रिपोर्ट था उड़ता। तमाम लोग जो आज अंकित को सुनते हैं, अंकित को जानते हैं, उसे मानते हैं, अगर आप संदेश देना चाहें तो आप क्या देंगे? किस तरह से जो डीडी न्यूज़ की मुहिम है स्वच्छता वॉरियर्स, उससे जुड़ने की? तय भाई सब तय तो पहला सब तय राम राम भाई, और भाई अपने सफाई और भाई अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप हर चीज़ कर सको हो, और अगर आपका वातावरण स्वच्छ होगा तो आपका शरीर स्वस्थ रह सके है। तो वर्कआउट भी करो बढ़िया, और भाई सफाई की तरफ भी ध्यान दो, और नुया भाई मेहनत करते रहो, अपना बढ़िया खाओ पियो, खराब चीज़ें तो बच्चो, खराब वातावरण तो बच्चो, बस भाई यही संदेश है मेरा। तो और नुया आगे बढ़ते रहो भाई सब। तो बिल्कुल फिट होगा इंडिया तभी तो हिट होगा इंडिया। तो जारी है स्वच्छ भारत मिशन भी, और साथ ही जारी है डीडी न्यूज़ की मुहिम स्वच्छता वॉरियर्स भी। तो चलते चलते अंकित के अंदाज में राम राम भाई सारे। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है, राज्य मुसलमान आज सवाल है